नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल यूपी सरकारी एग्जाम वाले में। तो देखिए दोस्तों, ये कक्षा 8 के लिए है मॉडल पेपर। हमने कक्षा 6 का और 7 का बना दिए हैं, ये 8 का है और फिर 9 का भी मिल जाएगा। सब जितने भी हैं सबका मॉडल पेपर हम डालेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए और जो भी बच्चा है, आप अभिभावक या गार्जियन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बालक को जरूर दिखाएं। देख लीजिए, इस तरह से मॉडल पेपर आते हैं, आपको एक झलक दिखा दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसको कराएंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए, जो भी बच्चा इसमें जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में फॉर्म अप्लाई किया है, इसका तो 15 मार्च को होने वाला पेपर है, ठीक है। तो आप लोगों से यही हम निवेदन करेंगे कि जो भी गार्जियन है, आपके रिलेटिव जो भी बच्चा है या फिर आपके घर का कोई भी हो, आपको समझ में आ रहा है तो आप ये वीडियो उस बच्चे के पास जरूर पहुंचाएं, उस बच्चों को जरूर दिखाएं। क्योंकि इस मॉडल पेपर पे आधारित उसको ये समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वो गलत चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास। तो देखिए, आइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अपने दोस्तों में जितना हो सके, ठीक है। तो चलिए देखिए, कक्षा 8 के लिए है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो ये दिशा निर्देश दिया गया है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें पहला क्या कह रहा है कि इस प्रश्न उत्तर पुस्तिका में कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। दूसरा है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। सभी का देना अनिवार्य है। और तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है। 4 ऑप्शन हैं आपके, 4 में से मतलब 3 क्या होंगे, गलत होंगे। एक सही होगा, जो सही होगा उसी पर आपको टिक करना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और चौथा बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए सही चिन्ह का निशान लगाएं। और पांचवा है कि प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित हैं। अगर आप एक करेंगे तो आप उस पे 2 नंबर पा जाएंगे, मतलब मतलब आपका अंक बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट है, इसमें किसी भी प्रश्न पर कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है, मतलब निगेटिव अंक इस पे नहीं दिया गया है। अगर आप 20 किए हैं, अगर आपका 5 गलत है तो कोई बात नहीं, नंबर नहीं कटेगा, आपको 20 को 20 पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज का पहला है हिंदी विषय। हिंदी से हम लोग देखते हैं और समझेंगे। जो भी बालक है, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको देखे समझे। और जो भी बालक इनके साथ हो, जो भी एडमिशन मतलब फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनको ये जरूर दिखाएं। हम गार्जियन या अभिभावक से यही निवेदन करेंगे कि बच्चों को ये चीज़ें जरूर दिखाएं, अन्यथा वो एडमिशन मतलब उनका यहाँ एडमिशन होने से वो वंचित हो जाएंगे। मतलब समझ नहीं पाएंगे हमारा पढ़ना क्या है, मॉडल पेपर में आया क्या है, कहाँ से क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। ये वीडियो उन लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से भक्ति कवि के कौन से कवि हैं। ऑप्शन ए कबीरदास, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी श्रीधर पाठक और डी है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसमें से एक सही ऑप्शन है, तो क्या है उसी पर आपको टिक करना हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कौन है, कबीरदास, ठीक। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन सी है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके। रामचरितमानस, पद्मावत, पंचसहेली, भक्तमाल। तो ये 4 ऑप्शन है आपके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तुलसीदास के रचना की रचना कौन सी है, रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा, रामचरितमानस। चलिए नेक्स्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए, ये श्रृंगार, 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 मतलब एक ही है श्रृंगार से रिलेटेड। इसमें जो शुद्ध है वह इसमें आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार में कौन सा ऐसा है जो लिखा गया है जो सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, श्रृंगार। ये वर्तनी क्या है, शुद्ध है, श्रृंगार, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके। ये रहे 4 ऑप्शन आपके। पहला है अकल्पनीय, अकथनीय, अगोचर, अंकुश।
ये रहे 4 ऑप्शन आपके। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसकी कल्पना न की जा सके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अकल्पनीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उम्र में बड़ा व्यक्ति को क्या कहते हैं? उम्र में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शन। पहला क्या है? कनिष्ठ। दूसरा वरिष्ठ। ज्येष्ठ। पूजनीय। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोगों को 2 से 3 सेकंड का मौका दिया जाएगा कि जिससे बालक जो भी है इनको अपना टिक कर सके, बता सके, अपने मन में मंथन कर सके कि हाँ इसका यही सही आंसर होगा। उसके बाद हम आंसर तो बता ही रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ज्येष्ठ। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला, सूर सागर किसकी रचना है? पहला दिया है कबीरदास, दूसरा रहीम, तीसरा सूरदास और चौथा है तुलसीदास। तो सूर सागर किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर सागर, सूरदास। सीधा आप लोग याद करिए, सूर सागर से सूरदास। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला देखते हैं हम लोग। सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें विलोम शब्द पूछ रहा है। तो सकारात्मक का विलोम क्या होगा? जैसे होता है ना, अच्छे का बुरा, दिन का रात, तो वही इसमें होगा। सकारात्मक का विलोम क्या है? पहला दिए है नकारात्मक, आशात्मक, संभावात्मक, निरात्मक, निराशात्मक। तो 4 ऑप्शन हो गए। तो चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? नकारात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें आपको बताना है। ये जो है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो इसका अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इसका सही उत्तर ए, बी, सी या डी क्या होगा? इसको करके आप बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए, कौन सा शब्द बहुवचन है? आप लोग बताइए कौन सा शब्द इसमें बहुवचन है? इसमें दिया है प्राण, माता, लड़का, किताबें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये किताबें जो है ये बहुवचन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए 10वां क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द होगा। जैसे जो इतना बड़ा दिया, जो ईश्वर में विश्वास रखते हो, इतना बड़ा दिया, इसको एक वर्ड में आपको बताना है, उसको क्या कहते हैं? बताइए। आप 4 ऑप्शन है इसमें, ए, बी, सी और डी। बताइए। इसमें एक है माधवी, पहला है, दूसरा है अविनीति, आस्तिक और नास्तिक, ये हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे विज्ञान से विषय। वो तो था हिंदी। उससे क्या होगा, जो भी बच्चा होगा उसको ये आइडिया पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये मॉडल पेपर है, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। और फिर हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, जो भी बच्चा है, जो भी बालक, उनको दिखाने की कृपा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बालक, आपके रिलेटिव कोई भी हो, उसको जरूर दिखाएं, ये वीडियो जरूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? पहला है जानवरों से, पक्षियों से, कीटों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटों से। ये रेशम किससे प्राप्त होते हैं? कीटों से रेशम प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रकाश ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा में किसकी गति तीव्र है? बताइए। पहला दिया है प्रकाश ऊर्जा, दूसरा ध्वनि ऊर्जा,
तीसरा दोनों की समान, इनमें से कोई नहीं, चौथा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश ऊर्जा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सोर्टर्स रो किसे कहते हैं? सोर्टर्स रो कहते हैं किसे? पहला दिया है देखिए इसमें, ये वाला, टेटनस को, एंथ्रेक्स को, टीबी को, खसरा को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, बोलो बोलो, फिर हम बताएं या फिर इसको आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा क्या होगा। ये दो हम छोड़े हैं इसलिए दो क्वेश्चन, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सको इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बता देंगे इसका आंसर क्या होगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। चलिए, आदमी का वैज्ञानिक नाम है, क्या है? ए, बी, सी या डी? ये चार ऑप्शन हैं आपके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमोसेपियंस। आदमी का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? पहला है फास्फोरस, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा है हीलियम। तो इसमें कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारे में? जो बच्चे गुब्बारा खेलते हैं, जो मिलता है हवा में उड़ता रहता है, अगर छोड़ दिया जाए तो ऊपर चला जाएगा, वो वाला नहीं जो फूंक मार के हम लोग मुंह से फुलाते हैं, वो वाला नहीं गुब्बारे की बात हो रही, जो ऊपर उड़ता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी, हीलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। थर्मामीटर में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? ये रहे चार ऑप्शन आपके, पारा, जल, हाइड्रोजन, एल्कोहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? पारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? ये चीज आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहे चार ऑप्शन आपके। पहला संवहन, दूसरा चालन, तीसरा विकिरण और चौथा घर्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? बताइए, विकिरण द्वारा। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? विकिरण द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कॉकरोच में श्वसन होता है कैसे? फेफड़ों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, गिल्स द्वारा, त्वचा द्वारा। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्वास रंध्रों द्वारा। ये ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द्रव में ऊष्मा संचरण होती है, पहला देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, पहला है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संवहन द्वारा। ये ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऊतक किसका समूह होता है? जो ऊतक है ये किसका समूह होता है? बताइए। ये रहे चार ऑप्शन आपके, अणुओं का, परमाणुओं का, कोशिकाओं का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं का। ठीक, ये वाला। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, हम लोग चलेंगे, अब देखिए सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई भी बालक जो ये वीडियो देख रहा है, आप लोग एक काम करिएगा, इससे जिस तरह से आप ये मॉडल पेपर देख रहे हैं उसी के हिसाब से आप तैयारी करिएगा। इसी से रिलेटेड इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन हैं, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और हम आप लोगों को लाइव भी आके पढ़ाएंगे, और फिर इसमें अदर काफ़ी वीडियो और भी पढ़ेंगे, अभी डाला जाएगा, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी इसमें हो सके।
ये जयप्रकाश नगर सर्वोदय विद्यालय में आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और अच्छे से अपना पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य तक पहुँचे। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पहला। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? ठीक है, ये रहे 4 ऑप्शन आपके। पहला दिया है 32 है, 1/, मतलब 32 अंश का है। दूसरा 23, 23.5, 22.5 अंश और 31.5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 23.5 अंश, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? त्रिपाक, इग्लू, चिकारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको 2 से 3 सेकंड का हम समय देते हैं ताकि आप सोच के उत्तर बता सको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इग्लू कहा जाता है। ठीक, चलिए चलिए बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य तप। ठीक, चलिए नेक्स्ट। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये 4 ऑप्शन रहे। फ्यूजियामा, वसुवियम, स्ट्रोम्बोली, पोपा। ये 4 ऑप्शन रहे दोस्तों। आप तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोम्बोली, ये वाला। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे जो हैं इसको देखें, समझें कि हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है। ठीक है, ये मॉडल पेपर पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये तो हो गया आपका स्ट्रोम्बोली। देखिए 25वां है, यू आकार की घाटी पाई जाती है। देखिए पहला क्या है? हिमानी क्षेत्र में। दूसरा है नदी के युवावस्था में। तीसरा है चूना क्षेत्र में और डी वाला मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको हम 2 से 3 सेकंड का समय देते हैं ताकि आप लोग इसको बता सकें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमानी क्षेत्र में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री। ये आपको बताना है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, क्या होगा? राष्ट्रपति, ये वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला है मोहम्मद गोरी, दूसरा मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा महमूद गजनवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम, ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। महमूद गजनवी ने भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था? ये देखिए, इसमें देखिए पहला दिया है कोणार्क, दूसरा है जगन्नाथ, तीसरा है तंजौर और डी वाला दिया है सोमनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे? सोमनाथ पे, ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित वायुमंडलों परतों में किसमें मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? तो ये रहे 4 ऑप्शन आपके। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा है तापमंडल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर किसमें होगा बताइए? ये समताप। देखिए वायुमंडल परतों में किसकी मौसमी घटनाएं कहाँ पे घटती हैं? बताइए आप लोग सोच के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, निम्नलिखित वायुमंडलों परतों में किसमें मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? तो कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? ये
क्षोभ मंडल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रगीत किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन एक है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी तुलसीदास और डी महादेवी वर्मा। ये चार ऑप्शन है आपके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ये वाला, ठीक। चलिए अब देखिए दोस्तों, हम लोग इंग्लिश पे आ जाते हैं। ये इसमें बहुत कुछ नहीं, ग्रामर लेवल का है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं। ये बालक को, जो भी लड़का है उसको आता होगा। अगर आप, जो भी बच्चा है पढ़ा है थोड़ा बहुत जानता होगा, तो बड़े अच्छे से, बहुत आराम से, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि इंग्लिश हमें नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। और आप लोगों से हम फिर कहते हैं कि अभिभावक या गार्जियन या बालक जो भी हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आपके रिलेटिव जो भी कोई भी है उनको ये वीडियो सेंड करिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, अपोजिट इट इफ गिवन वर्ड, क्या है, क्वालिटी, ठीक। तो इनका पूछ रहा है विलोम शब्द क्या होगा। क्वालिटी का इसका विलोम शब्द पूछ रहा है, जिसमें इसमें दिया है इम्पॉलिटी मतलब असभ्य होता है, और फिर वैग्लोर मतलब क्या होता है, भद्दा होता है, डिसपॉलिटी माने क्या होता है, और फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असभ्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौमुख ना, गोमुख इज द पैलेस वेयर, पूछ रहा है कि गोमुख वह स्थान है जहां, गोमुख वह स्थान है जहां। पहला दिया है द गंगा बिगिन इट्स जर्नी, इसका मतलब होगा गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। दूसरा दिया है द रिवर्स इंड्स, नदी समाप्त होती है। और ये सी वाला दिया है माउंट्स मीट, पहाड़े मिलते हैं। और नेक्स्ट चौथा है कि द रिवर फ्लोर, नदी बहती है, ये वाला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द गंगा विन इट्स जर्नी, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द बर्ड्स इज फ्लाइंग, मतलब पक्षी उड़ रहा है। तो पक्षी उड़ रहा है, यही आपको ध्यान देना। देखिए, ऑन द स्काई मतलब आसमान पर, अंडर द स्काई आसमान के नीचे, इन द स्काई आसमान में, और एट द स्काई आसमान पर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही हो जाएगा आसमान में। तो आसमान में कौन सा है, इन द स्काई, ये वाला, इन द स्काई आसमान में, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 5 सितंबर ही सेलिब्रेटेड एस, मतलब कि 5 सितंबर मनाया जाता है। देखिए, रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस, दिया है अगला टीचर्स डे शिक्षक दिवस, चिल्ड्रेंस डे मतलब बाल दिवस, और इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा कि 5 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, शिक्षक दिवस, ठीक, 5 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए, सफरन कलर ऑफ आवर फ्लैग इज फॉर, मतलब हमारे झंडे का केसरिया रंग किसका प्रतीक है, हमारे झंडे का केसरिया रंग किसका प्रतीक है। अब देखिए, इसमें पहला दिया है पीस माने क्या होता है, शांति। दूसरा दिया है क्या, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। और फिर क्या दिया है, ग्रीनरी मतलब हरियाली। शेयरिंग दिया लास्ट वाला, क्या हो जाएगा, साझा करना।
तो हमारे झंडे का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? आप लोगों को पता होगा, बलिदान का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बी वाला, सेक्रीफाइस। चलिए नेक्स्ट, ये वाला देखिए, ये वाला दिया है क्या? कंप्लीटेड द वर्ड। अब इसमें देखिए, ये दिया है द वर्ड इज द फिलिंग द करेक्ट लेटर। इसमें आपको करेक्ट मतलब सही चीज भरना है। इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें क्या भरा जाएगा, क्या होगा ये? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों डिफरेंट। आप देख लीजिए, आप डिफरेंट मिलाएंगे, इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डबल एफ ई आएगा, DIFFRENT होता है। क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला दिया है 37 क्वेश्चन नंबर। ए डम मतलब, डम का क्या मतलब होता है? ए डम इज ए, तो क्या हो जाएगा? डम का क्या मतलब होता है? देखिए पहले इसमें दिया है रिवर, रिवर माने नदी, पॉन्ड माने तालाब, बिग वॉल अक्रॉस ए रिवर, नदी पर बनी बड़ी दीवार, वॉल माने दीवार होता है ना। फिर डी दिया है पॉन्ड मतलब फिर तालाब। तो इसका सही आंसर क्या? डम क्या होता है? डम जो यार वो बांध बनाए जाते हैं ना, नदी पर बड़ी बांधे दीवारें बनती, उसी को डम बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये वाला, सी। हाँ, बिग वॉल अक्रॉस ए रिवर। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं। किंग हरिश्चंद्र इज द कॉल्ड सत्यवादी, व्हाट इज यूज फॉर नेहरू जी। देखिए कह रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा जाता है, नेहरू जी को क्या कहा जाता है? समझ गए? राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा जाता है, नेहरू जी को क्या कहा जाता है? बापू कहते हैं, चाचा कहते हैं, नेताजी कहते हैं, दादा कहते हैं। ये तो सबको पता है। तो नेहरू जी को क्या कहेंगे? चाचा जी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चाचा, ये वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फिल द वर्ब इन गिवन सेंटेंस। आई खाली स्थान है, ए बुक। तो क्रिया भरना, इसमें क्रिया भरें तो क्या होगा? तो ए बुक, इसके पहले क्या हो जाएगा? आई हैव, आई हैव ए बुक मतलब मेरे पास एक किताब है। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये विच कलर आर यूज द ट्रैफिक लाइट, मतलब कि ट्रैफिक लाइट में कौन कौन से रंग होते हैं, ये पूछ रहा है। पहला देखिए ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ब्लू रेड येलो दिया, इसमें दिया है रेड येलो ग्रीन, तीसरे में ग्रीन रेड ब्लू ब्लैक, चौथे में येलो ग्रीन ब्लू। तो इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड येलो ग्रीन, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। मतलब लाल, पीला और हरा, ये रंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए हम लोग कहाँ पे आ गए। अब हम लोग लगाएंगे मैथ, गणित। जो ये इतना सरल, इसमें दोस्तों इसमें घबराने की, जैसे बच्चे देखते हैं और सोचते हैं कि अरे मैथ हमें नहीं आएगा। इसमें देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप लोग घबराइएगा नहीं बच्चों, हम इसमें बताएंगे बहुत सिंपल से, बहुत साधारण तरीके से आप लोग को आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका है। देखिए माध्यिका में ये होता है, सबसे पहले आप आंकड़ा दिया है 23, 21, 25, 27 और 29। इनका माध्यिका देखिए क्या होगा, पहले गिन लीजिए। एक, ये हो गए, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, पाँच दिए हैं। तो इसका माध्यिका पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या काम करेंगे? माध्यिका क्या होती है? बीच वाला, ये बीच वाला 25 निकाल दीजिए। ये अब इधर दो बच गया, इधर दो, दो दो चार हो गया, लास्ट में ये हो गया 5। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा? तो इसका 25 हो गया, बस यही था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, जितने भी बालक हैं इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप बड़े अच्छे से पेपर निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बस कंटिन्यू पढ़िए, लगे रहिए, पेपर आपका निकल जाएगा। ठीक है, हाँ जो भी पढ़िए सही पढ़िए,
आपको जो भी जानकारी चाहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सब पे मिलेगा। आप आके यहाँ देख सकते हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या है। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? पूछ रहा है भुजाओं के आधार पर। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार की त्रिभुज होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? पहला होता है तो समभुज, समभुज, ठीक, समभुज होता है। दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु। और तीसरा क्या होता है? विषम बाहु। कौन सा? विषम बाहु, विषम भुज होता है, सॉरी विषम भुज। ठीक, समभुज, समद्विबाहु और विषम भुज, ये 3 होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी वाला 3। ठीक, चलिए अब देखिए ये दिया है क्वेश्चन नंबर 43। 43 तो लगभग एकदम सा आसान है दोस्तों, ये एकदम डरिए मत। देखिए इसमें 4 है, आप 4 लिख दीजिए। 5 का वर्ग है तो आप गुणा है तो ऐसे गुणा कर दीजिए। फिर 5 है ना, आप ये तो 5 पचे 25 कर दीजिए डायरेक्ट, या फिर आप 5 गुणे 5 ऐसे कर दीजिए। ठीक, फिर प्लस है, प्लस उतार लीजिए। फिर 5 है, 5 लिख दीजिए। फिर गुणा का चिन्ह है। ये 4 को 2 बार लिखो या 4 का आप वार कर दो। 4 चौक 16 कर दो, या फिर आप लिख दो 4 गुणे 4। ये अब देखिए आपको गुणा करना आता है, जैसे 4 पचे 20, 20 पंजे 100, तो ये 100 हो गया। ये प्लस है, प्लस लिख दीजिए। ये 5 चौक 20, ये 5 चौक 20 हो गया। और 20 चौक 80, 80 लिख दीजिए। 100 और 80 बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, 180। ठीक, चलिए नेक्स्ट दिया है त्रिभुज को तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? आप सभी लोगों को ये चीजें तो याद करने वाली चीजें हैं, रट्टा मारने वाली। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 अंश। ये रट्टा मार लो आप लोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला ना, 180 अंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखते हैं। देखिए कहाँ गया? 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम आपको डिटेल से बता दें कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के जो फार्मूला है, थोड़ा इसमें लंबा जाएगा, देख लीजिए आप, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको समझिएगा। ठीक, देखिए प्रिंसिपल आपका मूलधन कितना दिया है? पी, पी बराबर आपका दिया है 500, और दर कितना दिया है? 10%। आप एक रफ में नोट करते चलिए, क्योंकि हम इसको हटा के फिर इसके आगे लिखेंगे। ठीक है, आप एक रफ और पेन लेके बैठिए। और समय दिया है टी बराबर कितना दिया है? 2 वर्ष। अब पहला क्या कह रहा है कि 500 रुपये का 10% वार्षिक। तो आप 500 का क्या करेंगे? का माने 10%। आप 500 का इसका करेंगे तो 500 गुणे 10 बटे ये 100 हो गया। जीरो दो जीरो, दो जीरो कट गया, 10 बचे ये 50, 50 आ गया। ठीक, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। ये तो 50 आ गया, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब राशि कितनी थी? 500। ये कितना? 500, तो ये कितना हो गया? 550। अब दूसरा ही वर्ष का देखिए, 550। ये तो पहले का था, 2 वर्ष का पूछा है ना चक्रवृद्धि, तो दूसरा देख लीजिए। ये तो पहले का था, पहला आ गया 550, दूसरा 550 का 10% निकाल लीजिए। तो 550 का 10/100, एक जीरो ये जीरो कट गया, ये इससे कट गया, मतलब इसमें कितना बचा? 55, 55 बचा। अब देखिए कुल राशि आपको निकालना है, तो 550 ये हो गया प्लस 55 ये हो गया, तो बराबर करेंगे तो 6 से 5 आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है? 6 से 5 इसमें ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें चाल दिया है, अगर जिसे फार्मूला पता होगा तो कर पाएगा, अन्यथा ये छोड़ दो, इसको रट्टा मार लो सीधा सीधा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इसमें पहले ही ऑप्शन दिया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय बटे दूरी ये गलत है, समय गुणे दूरी ये दूरी गुणे समय ये भी नहीं। तो चाल बराबर होता है क्या दोस्तों, दूरी बटे समय। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है, संख्याएं हैं। ये तो एकदम सरल है दोस्तों, देखिए एकदम सरल आप लोगों को हम बता रहे हैं। दो क्रमगत संख्या मान लीजिए आप, क्या एक मान लीजिए x हो गया और दूसरा x प्लस 1, ये दो क्रमगत संख्याएं हो गई। तो कह रहा है कि योग इनका 11 है, तो आप क्या करेंगे, योग मतलब जोड़ होता है ना, x प्लस फिर दिया है x प्लस 1, ये बराबर 11। आप लोग रफ में नोट कर लीजिए। तो एक एक्स ये हो गया और एक एक्स ये, एक ये हो गया, एक एक कितना हो गया, 2x, ठीक। 2x और प्लस 1 बराबर 11 हो गया, ठीक, बराबर 11। तो देखिए फिर से, तो क्या हम लिखे थे, 2x प्लस 1 बराबर 11। तो 2x बराबर हो जाएगा, इसे पक्षांतर कर दो, 11 माइनस 1, तो 2x बराबर कितना आ गया, 10। तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे 2, 2 से 2 ये 5 काट दो, x बराबर कितना आ गया, 5। x बराबर कितना आ गया, 5, ठीक। अब देखिए एक 5 आ गया, पर हमने क्या माने थे, x माना था और x प्लस 1। तो एक 5 आ गया तो x फिर 5 प्लस 1 कर दो, कितना हो गया, 6। मतलब 5 और 6 ये दो होंगी। कहाँ पे है ये, ऑप्शन में बताइए, 5 और 6, ऑप्शन नंबर 1 ये वाला, ठीक है साथियों। चलिए देखिए 144 का वर्गमूल है, आप लोग 2 से 20 तक वर्गमूल और घनमूल आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए इसमें पूछ रहा वर्गमूल 144 का, तो जिसको पता होगा 144 का वर्गमूल कितने का होता है, कितने का होता है बताओ, 12 का, 12 ब्रह्म में 144 होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद करें, इसको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका 12 ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 3y प्लस 17 में x का गुणांक, ये पूछ रहा है कि x का गुणांक क्या होगा, बस यही पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, x के साथ जो संख्या है वही उसका गुणांक है, x का गुणांक। तो x का ये साथ यही है 2x, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, ये 2 होगा, इसमें 2 ये वाला है, ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आप लोग देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर और 9 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसकी कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया है कितना इसका, 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप क्या करेंगे, एरिया आपको निकालना है, तो आप 3 गुणे 9 कर दीजिए, 9 त्रिक 27 वर्ग मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर 1 ये वाला। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। आप अपने सभी दोस्तों को, आपसे जितने रिलेटेड बच्चे हैं आप उनको भेजिए, दिखाइए, जो पढ़ने योग्य हैं, जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो ये मॉडल पेपर उनको दिखाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।